हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग चलिए इतिहास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर मैथ छोड़ दिए हैं, रीजनिंग छोड़ दिए हैं, आए हैं तो दो क्लास देके। नहीं, सबों पे आएंगे, कुछ आगे बढ़ा लो, उसके बाद उधर भी हम लोग जुटेंगे। ठीक है। लेकिन आपका प्यार नहीं मिल रहा, ये थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है। ठीक है ना। चलो आ जाओ। हम लोग इतिहास में आपको बताए थे कि भैया प्राचीन भारत का इतिहास होता है, मध्य भारत का इतिहास होता है और आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोगों ने बताया उसमें क्या क्या जुरिस्डिक्शन है वो भी बताया हूं। आइए हम लोग इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत यानी कि शुरुआत से, आदम युग से। ठीक है। प्राचीन भारत यानी आदम युग से। अब बच्चे ये ना डरे कि मैं उतना ना पढ़ा दूं कि हाई लेवल हो जाए। नहीं नहीं, केवल 20 क्वेश्चन कहाँ होना, लेकिन आपको इसके बारे में जानना तो चाहिए, इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए क्या है। तो वही दो क्लास है, पिछला क्लास इतिहास का इंट्रोडक्शन, आज प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारा पहला चैप्टर होगा। प्राचीन भारत का इतिहास मतलब कि प्राचीन भारत का पहला पॉइंट जो है, प्राचीन भारत इतिहास के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास पहला बिंदु। ठीक है, पहला पार्ट। अब आइए, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो कौन कौन सा भाई? तो प्रागैतिहासिक, सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक नोट करना है, मैं बोलते जा रहा हूं, सुनते जाओ। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। भाई देखो, हैंड राइटिंग तो बहुत ही गंदा है, ठीक है, लेकिन पढ़ाऊंगा बहुत मस्त, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्री हिस्टोरिक, इसका हिंदी प्रागैतिहासिक सर काहे लिख रहे हैं? इतिहास पूर्व लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे मनवा में आवे वही तुम लिखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतिहास पूर्व। ठीक है। अब दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक, हासिक युग। युग कहो, काल कहो, जो कहते हो, समय कहो। ठीक है ना। सब तो शिव शंभू के डमरू पर नाचने वाला समय है। तीसरा है, ये दूसरा हुआ। तीसरा है इतिहास। इतिहास, सर इतिहास लिख रहे हैं, अरे भाई इतिहास लिख दिए। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अगर इधर से तुम चलो, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ठीक है। तो सुनने में लगेगा ये तो आधा लिखा हुआ है भाई। आधा, सही में आधा और बाधा है। ठीक है, ये सही में आधा बाधा है और सब चीज मेन तो यहीं पर है। ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का समयावधि था आपका मनुष्य के प्रारंभ से, मनुष्य के प्रारंभ से या इंसानों के प्रारंभ से, मानवों के प्रारंभ से, मनुष्य के प्रारंभ से लगभग लॉग भोग 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, 3000, मनुष्य के प्रारंभ से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व। अब इसके बारे में पूरा चर्चा करते हैं, फिर इसके बारे में करेंगे, फिर ऐतिहासिक के बारे में। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व, ईस्वी, ईस्वी पूर्व। अब ईस्वी पूर्व की कहानी आपको समझना है तो समझो इसे कि जब से क्राइस्ट, ये देखो अंग्रेजी किसका देने जानते हो? ईस्वी पूर्व सन, जो ये सब ग्रिगोरियन कैलेंडर का है और ये सब जो है ईसा मसीह के जन्म से चलता है। ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह यानी ईसाई, ईसा मसीह ईसाई धर्म के शुरुआत से चलता है। ईसा मसीह के जन्म से उसको जीरो माना गया, और जीरो से पहले ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और जीरो के बाद, ईसा के बाद एंटीमेरिडियन, एम कहते हो ना भाई, पूर्वाहन अपराहन, तो एडी, एंटी डोमिनियन होता है उसका, शायद अंग्रेजी कमजोर है, एंटी डोमिनियन। अब
ईसा मसीह के पूर्व यानी ईसा पूर्व, ठीक है। तो सोचोगे इसके बारे में जानकारी लोगों को कहां से मिला कि पहले क्या था? तो देखो भाई, जब लोगों को समझ में आया, खोजबीन चालू हुआ, इतिहासकार हुए, अंग्रेजों के पास नए नए टेक्निक्स आए, विदेशियों के पास, भारतीयों के पास भी आए, सबों के पास आए। तो जो खोजकर्ता थे, अनुसंधान करता थे, उन्होंने पाया कि इतिहास, प्रागैतिहासिक काल जो है, यहां पर कुछ लिखा हुआ पढ़ा हुआ नहीं था। तो इस इतिहास के बारे में लोग कैसे जानते थे? पुरानी पुरानी चीजों को, पुराने जगहों पर जाते थे, वहां खुदाई में कुछ मिल गया, खुदाई में कुछ मिल गया तो बोले भाई ये इस समय का है। उसको कार्बन डेटिंग पद्धति, तो जीवाश्म पद्धति क्या क्या है, तो उससे पता चलता है कितना 100 साल, कितना 1000 साल पुराना है। तो उसी के आधार पर ये जो है काल का बंटवारा हुआ, युग का बंटवारा हुआ, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल का खासियत ये थे, यहां पर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी कि इतिहासकारों को कोई भी इस समय में, इस समयावधि का पढ़ा हुआ लिखा हुआ चीज नहीं मिला। इतिहासकार को जो सामान मिला, कार्बन डेटिंग से या जिस चीज से भी पता किया, तो पता चला कि ये 3000 ईस्वी पूर्व का है, 4000 ईस्वी पूर्व का है, 5000 ईस्वी पूर्व का है। लेकिन कोई भी चीज वहां का खुदाई करने के बाद, सर्वेक्षण करने के बाद, तो पढ़ा लिखा चीज नहीं मिला। कहीं कोई पत्थर मिला, कहीं कोई लोहा मिला, या कुछ भी अवशेष मिले, अवशेष समझो, अवशेष पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो इसका परिभाषा है प्रागैतिहासिक काल का। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखो, वह समयावधि या वह कालानुक्रम या वह समय जब के लोग या उस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वहां के बारे में जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिला। पुरातात्विक साक्ष्य तो पाषाण, पत्थर, ठीक है। पुरातात्विक मतलब पुराना जो सामान है, वस्तु है, उसके आधार पर मिला, और उसमें जो है कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था। यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर उसमें आते हैं क्या भाई? तो पाषाण, पत्थर। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे, यानी पाषाण युग के बारे में, पाषाण युग। और इसमें भी 3 पार्ट है, पाषाण युग भी 3 भागों में बटा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोग पाषाण युग पढ़ेंगे, और ये पाषाण युग भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? वैसा समय जिस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वहां के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती हो, ठीक है। वैसे युग को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी सीधा समझ लीजिए, आपसे सवाल पूछेगा, वह कौन सा काल था जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जिस समय का पढ़ने लिखने का कोई साक्ष्य नहीं मिला, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला, या यही पूछे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल का खोज का जो शुरुआत है, इसका श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर, बहुत शानदार सवाल है, डॉक्टर प्राइमरोज को। प्राइमरोज, प्रागैतिहासिक काल का जो खोज करने का श्रेय जाता है, वो डॉक्टर प्राइमरोज को, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं अगला बिंदु, आद्य ऐतिहासिक युग। वैसा युग समझो, आधा पद समझा रहे हैं, पहले आद्य यानी आधा लग रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों के मध्यानुक्रम को, मध्यकाल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। यानी ऐतिहासिक युग और प्रागैतिहासिक युग के एकदम बीचों बीच के, लगभग बीचों बीच, एकदम कुछ नहीं कर सकते, इतिहासकार का हिम्मत नहीं था एकदम करने का, ठीक है, लगभग कहा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक युग, लगभग मिडिल जो है टर्म को, मिडिल कालक्रम को ही आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। बीचों बीच के समय को, इन दोनों के बीचों बीच के समय को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग कहेंगे। अब क्या था, आद्य ऐतिहासिक युग में जो लोग थोड़ा सा लिखना जानते थे, आद्य ऐतिहासिक युग में लोग
लिखना जानते थे, लिखना जानते थे, और वो लोग पढ़ भी सकते होंगे, पढ़ भी सकते होंगे, इसकी कोई अथी नहीं है कि बिना पढ़े लिखेंगे कैसे। तो भाई लेकिन जो इतिहासकार थे उस समय के लिपि को, उस समय के लिखावट को पढ़ने में समर्थ नहीं थे, पढ़ने में समर्थ नहीं थे। जो हमारे इतिहासकार हैं वो उस लिपि को, उस लिखावट को पढ़ने में समर्थ नहीं थे। तो इसका अगर परिभाषा कहा जाए आद्य ऐतिहासिक युग का, तो वैसा समय, वैसा कालानुक्रम जिस समय के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से और वहां के लिखावटों से, लेकिन उस समय के लिखावटों को पहचाना नहीं जा सकता था, उस कालावधि को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो इसका क्या है भाई, कालानुक्रम क्या है, 3000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 600 ईस्वी पूर्व। ये था कहां भाई, मनुष्य के प्रारंभ से 3000 ईस्वी पूर्व, उसके बाद 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है आद्य ऐतिहासिक युग का प्रारंभ हुआ। मतलब कि ये कालक्रम इसका जो है 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईस्वी पूर्व से इसका प्रारंभ हो गया कालक्रम। कि यहाँ के देखो, ये आद्य ऐतिहासिक युग में क्यों काउंट हुआ होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं इतिहासकारों की तरह, लेकिन इतना बता देता हूं जो कॉमन सेंस की बातें हैं। जिस समय लोग यहां से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, यहां से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, प्री हिस्टोरिक से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि भाई यहाँ के लोग अब लिख रहे हैं, यहाँ के लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हम लोग भले इतिहासकार को पढ़ने में सक्षम नहीं है, जो लिखा होगा वो समझ रहा होगा, लेकिन इतिहासकार उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है। उस समय के लिपि के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो वो समय जहां पर क्या कहते हैं उसको, पुरातात्विक साक्ष्य और वहां के लिखावट का प्रमाण मिलता है, यानी आधा साहित्यिक, साहित्यिक कह सकते हैं पुरातत्व, जिस युग के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य, और पढ़ने लिखने का, लिखावट का साक्ष्य मिले, लिखावट का साक्ष्य मिले, लेकिन उस लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता हो, उस लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहेंगे। इस समयावधि में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और लिखावट भी मिला, लेकिन उसे इतिहासकार पढ़ने में सक्षम नहीं थे कि क्या लिखा गया है, ठीक है। अब आइए ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग जो है वो कालक्रम 600 ईस्वी पूर्व से अभी तक मतलब आज से पहले, यानी 1 घंटा पहले की हुई घटनाएं वर्तमान के लिए इतिहास है। सबसे पहले बात समझो, अभी से 5 मिनट पहले हुई घटना हमारे के लिए, वर्तमान के लिए इतिहास है, ठीक है। पुरानी चीज इतिहास, इतिहास मतलब इति मतलब होता है पुराना, समझ, इतिहास, हास मतलब कहानी कह रहा हो, ठीक है, पुराना कहानी, ठीक है, पुरानी हवेली होता था ना, पुराना कहानी। फोन आ गया यार, तो चलिए 600 ईस्वी पूर्व से अभी तक की कहानी जो है वो इतिहास है। अब इसके बारे में क्या खासियत है भाई, इसकी परिभाषा क्या है, तो वैसा कालानुक्रम जब पुरातात्विक साक्ष्य, जिस समय का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है और साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि इस समय का जो है लिखना और पढ़ना दोनों संभव था। यानी इस समय जो लिखा हुआ भी साक्ष्य मिलता था, पत्थरों पर शिलालेख लिख मिलते थे, और कागज पर लिखा हुआ मिलेगा क्या, उतना पुराना मिलेगा भी, संदूक में रखा हो, किसी तरह सुरक्षित रखा हो, बहुत कम। तो उस समय क्या शिलालेख मिलते थे,
ठीक है, पांडुलिपियां भी मिली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय शिलालेख, बड़ा बड़ा स्तंभ मिलता था, स्तंभ लेख मिलता था, तो उसमें लिखावट होता था और उसको पढ़ने वाले लोग भी हुए, वैसे वैसे इतिहासकार हुए जो उसको पढ़ने में सक्षम हुए। और अशोक के जो शिलालेख थे उसमें उसी कालानुक्रम के मिले। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य जिसको कि पढ़ा जा सके, यानी कि पूर्ण रूप से साहित्यिक साक्ष्य मिले। यहां पर आधा साहित्यिक मिला क्योंकि वहां का लिखावट तो मिला, शिलालेखों पर लिखावट तो मिला, पत्थरों पर लिखावट तो मिला, लेकिन उस समय के लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता था, उस समय के लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता था। जबकि ऐतिहासिक युग में यानी 600 ईस्वी पूर्व से अभी तक में जो भी साक्ष्य हैं, 600 ईस्वी पूर्व के जो भी साक्ष्य हैं वो जो है आपको पुरातात्विक भी थे और साहित्यिक साक्ष्य भी थे। पुरातात्विक इसलिए थे कि वहां शिलालेखों पर पत्थरों पर लिखे रहते थे, पत्थरों पर लिखे रहते थे। ठीक है, पुरातात्विक मतलब किसी चीज का जो है अवशेष मिले। ठीक है, और इसमें बहुत सारे राजा महाराजा के स्तंभ लेख मिलते थे, अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले। ठीक है ना, 600 ईस्वी के आसपास के ही अभिलेख अशोक के मिले। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण युग पढ़ेंगे। आज ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक युग में और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें पुराने राजे महाराजाओं के बारे में वास्तविकता हमें वो मिलेगा ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हमें पुराने राजा महाराजाओं के बारे में चर्चाएं मिलेंगी। ऐसे तो अशोक का वगैरह की चर्चा भी अगर इसके अंदर हम करना चाहें तो करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कितना समथिंग यार भूल जाते, बताओ, इतिहास पढ़ा रहे भूल जाते हैं। चलो, तो भाई आपको क्या लगता है, पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, बड़े बड़े टीचर लोग भी पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई करने के लिए और आप लोग का साथ नहीं मिलता है तब सोच तो थोड़ा सा होता है। ठीक है ना, तो हम लोग कहाँ पढ़ते? तो प्री हिस्टोरी के आद्य ऐतिहासिक युग, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो, प्री और ये प्रोटो, PROTO, प्रोटो हिस्टोरिक एज, और इसको कहते हैं हिस्टोरिक एज डायरेक्ट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक चीज और बताते हैं बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, इतिहास जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, इतिहास के बारे में जानकारी हम लोग को कैसे मिलता है पता है? तो हमें हमारे धर्म ग्रंथों से मिलते हैं, पुरातात्विक ग्रंथों से मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलते हैं, विदेशी विवरणियों से मिलते हैं। ठीक है ना, सारे चीजों का अवलोकन करने के बाद ही इतिहास पर ऑथेंटिसिटी पाई जाती है कि हाँ ये चीजें हुई होंगी। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, वहां आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग सबसे पहले इससे संबंधित कुछ सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो करेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन करेंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास में सोर्सेस में हम लोग स्रोतों में पढ़ेंगे कि भाई 10 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं छोटी मोटी घटी हैं जो कि सवालों के एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ी हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।